तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक अहम जानकारी। न्यू सांगानेर रोड पर जेडी की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। कनिष्ठ अभियंता के मौके पर पहुंचने के बाद एक कार्रवाई शुरू। रजत पथ से लेकर पटेल मार्ग तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में करीब 90 निर्माण तोड़े जाएंगे। तो आज भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उससे पहले भी जब इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को शुरू किया गया था वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से आज अतिक्रमण हटाया जाएगा और जो जानकारी मिल रही है करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में यह अतिक्रमण है। करीब 90 निर्माण है जिसमें व्यवसायिक भी होंगे, रिहायशी भी मकान होंगे और ऐसे में देखना होगा कि कितने निर्माणों में स्टे लगा हुआ है और ऐसे में कितनों को तोड़ने की कवायद लगातार जारी की और कितने लोग इसमें सजग होंगे, कितने लोग भावुक होंगे। कल की तस्वीर भी कुछ ऐसी थी और कल एक हादसा भी हो गया था। पोल यहां पर गिर गया था अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर। लेकिन आज रजत पथ से लेकर पटेल मार्ग तक अतिक्रमण हटाना है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई है जहां 90 निर्माण तोड़े जाएंगे। तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सड़क को चौड़ी करनी है और ऐसे में लंबे समय से इस कवायद को शुरू किया जाना था लेकिन आखिरकार ये कार्रवाई शुरू हो गई है और ऐसे में कई लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। छिटपुट घटनाएं भी हुई प्रदर्शन को लेकर, लेकिन जो कार्रवाई करनी है वो करनी ही है। जेडीए अब पीला पंजा चलाना शुरू कर चुका है और ऐसे में तस्वीरें जो सामने आई है वो आपके सामने है। कुछ ऐसे जिसमें कोर्ट के स्टे के बावजूद उनको हटाया नहीं गया है, तो कुछ इतने सजग लोग नजर आए जिनके अतिक्रमण के दायरे में निर्माण आ रहा था, उन्होंने खुद ही निर्माण को तोड़ना शुरू करवा दिया। ऐसे में अब जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत कुछ बयां करती, लेकिन आज की तस्वीर क्या कुछ बनती नजर आएगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। एक बार फिर से आज उनका रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आज की तस्वीर क्या कुछ कहती नजर आएगी। 1.5 किलोमीटर लंबाई है अभिषेक, और ऐसे में किस तरह की कार्रवाई आज रहेगी, क्या शुरू हो चुकी है? और ये भी बताइएगा कि कितने निर्माण, क्योंकि लगभग जो जानकारी है 90 निर्माण आएंगे, कितने व्यवसायिक होंगे और कितने रिहायशी मकान होंगे? आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है लेकिन वो मौके पर ही मौजूद हैं, इसलिए जानकारी लेना बेहद जरूरी। एक बार फिर से उनका संपर्क कर लेते हैं। अभिषेक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आज की कार्रवाई के बारे में जरा डिटेल में बताइएगा, साथ में कल की कार्रवाई का निचोड़ भी जरा बताइएगा। कंटिन्यू कर। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर लेते हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। अभिषेक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आज की कार्रवाई को डिटेल में जरा बताइएगा कि आज क्या कुछ रहेगा, कितनी किलोमीटर पर मकान को या अतिक्रमण को तोड़ा जाना है और कल की कार्रवाई में क्या कुछ रहा वो भी जरा बताइएगा। देखिए पूनम, सबसे पहले कार्रवाई से पहले मैं आपको एक रोचक तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए, ये जो जेडी ने अभी मलबा हटाया है तो यहाँ पर जो कचरा बीनने वाले हैं उनकी मौज हो चुकी है। कल भी ये इसी तरह से यहाँ पर आए थे और आज जहाँ जहाँ ये मलबा हट रहा है तो ये कचरा बीनने वाले आ गए हैं, साथ में अपने हथौड़े लेकर आए हैं और जो यहाँ इसमें से जो लोहा है और जो सामान है उसको बीन रहे। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी है, किस तरह से जो है लोहा जो है, सरिया जो है मलबे में फंसा हुआ उसको निकाला जा रहा है और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर है। और कार्रवाई की अगर हम बात करें तो आप कार्रवाई जो है उधर यहाँ से रजत पथ से आज जेडीए ने कार्रवाई शुरू की है और रजत पथ से लेकर आज पटेल मार्ग तक निर्माण हटाए जाएंगे। आज भी करीब 5 जेसीबी मशीन और 2 पॉकलाइन मशीन है जिन पे जो कार्रवाई कर रही है, निर्माणों को तोड़ रही है। और आज 1500 मीटर की लंबाई में करीब 1.5 किलोमीटर जो है उस पर निर्माण हटाए जाएंगे। पटेल मार्ग तक ये कार्रवाई चलेगी। और जो पूनम, कल जो हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक जिन मामलों पर लगाई थी वो 11 मामले थे। उन 11 मामलों से संबंधित जो निर्माण है उनको जो है नहीं छेड़ा जाएगा, उनको नहीं तोड़ा जाएगा क्योंकि उन पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक है और उस मामले में 5 जुलाई को सुनवाई होगी। और ये जो अभियान है ये 3 जुलाई तक चलेगा, इसलिए उन निर्माणों को फिलहाल नहीं छेड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग भी कार्रवाई शुरू होने से पहले जिन्होंने स्टे ले रखे हैं वो आगे थे और जेडी अधिकारी को बता दिया था कि हमारे जो निर्माण है उन पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक है। इसके अलावा कल जो कार्रवाई शुरू करी थी वो किसान धर्म कांटे से शुरू करी थी और किसान धर्म कांटे से लेकर रजत पथ तक निर्माण हटाए गए थे। करीब 2 किलोमीटर लंबा पैच था जिस पर निर्माण हटाए गए थे और करीब जो
140 के करीब निर्माण हटाए गए थे और आज जो निर्माण है वो 90 के करीब निर्माण है। पहले ये निर्माणों की संख्या 100 से ज़्यादा थी, लेकिन जो 11 मामलों से संबंधित निर्माण है उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो इसके चलते 90 के करीब जो निर्माण हटाए जाएंगे और इनमें अधिकांश दुकानें आप देख सकते हैं किस तरह से जो निर्माणों को हटाया जा रहा है। और यहाँ पूनम बड़ी बात ये भी है कि जो पीछे की जो इमारतें हैं वो अब फ्रंट में आ गई हैं, तो उनकी भी एक तरह से कमर्शियल वैल्यू बन गई। उनके चेहरे पे प्रसन्नता है, क्योंकि जो ये मामला जो है 2021 से चल रहा था, तो जो लोग थे उनको पता था कि उनका जो मकान या जो उनका भवन है वो फ्रंट पे आएगा, इसलिए कई लोगों ने उस हिसाब से तैयारी भी कर रखी थी। कई लोगों ने आप देख सकते हैं कई लोगों ने कमर्शियल निर्माण भी उस हिसाब से कर रखे हैं, तो उनके लिए एक ये प्रसन्नता का विषय हो गया कि अब जो उनका मकान या जो उनका भवन है या जो उनका जो भी निर्माण है, चाहे वो कमर्शियल है, वो अब 200 फीट की सड़क पर आ गया है। तो उनके चेहरे की खुशी अलग है, लेकिन जिनके निर्माण टूट रहे हैं तो उनका एक अलग अपना दर्द है, एक आक्रोश है, लेकिन मौके पर किसी तरीके का विरोध नजर नहीं आ रहा है। लोग जो है वो यही बात कर रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाना चाहिए था। मुआवजे की स्थिति बता चुके हैं कि मुआवजे का जो मामला है वो सरकार की ओर से मना किया जा चुका है। पिछले 15 दिसंबर 2023 को सरकार ने जेडीयू को जवाब दिया था कि मुआवजे की कोई स्थिति नहीं है, जो है हाईकोर्ट का निर्देश है उसके अनुसार जेडीयू कार्रवाई करे और उसकी पालना रिपोर्ट पेश की जाए। ये निर्माण किस तरह से हटाए जा रहे हैं और ये लगातार जो है आगे पटेल मार्ग तक ये निर्माण हटाए जाएंगे और फिर कल पटेल मार्ग से लेकर आवासन मंडल चौराहा तक निर्माण हटाए जाएंगे। जेडीयू अधिकारी को यह कहना है कि ये जो पेच है रजत पथ से लेकर पटेल मार्ग तक, इसमें कई लोगों ने खुद भी निर्माण हटाए। निर्माण यहाँ पर कम भी है, कुछ पर स्टे भी है, इसलिए हो सकता है कि आज ये जो कार्रवाई है जो पूर्व निर्धारित है कि पटेल मार्ग तक ही चलेगी, लेकिन आज पटेल मार्ग से आज ही कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। जेडीयू का दस्ता आगे आवासन मंडल चौराहे तक भी कार्रवाई कर सकता है। तो आज ये निर्भर करेगा कि आज दिन भर में कितना काम होता है, क्योंकि जेडीयू की जो पिछले दिनों भी सेक्टर और चौड़ा करने की भी जो कार्रवाई हुई और कल यहाँ पर जो कार्रवाई है तो उसमें यही रहता है कि जो लंच टाइम है करीब 1:30 से 2 बजे तक या मैक्सिमम 2:30 बजे तक कार्रवाई की जाए और उसके बाद कार्रवाई रोक दी जाए और उसको अगले दिन पर टाल दिया जाए, क्योंकि जेडीयू की स्ट्रेटेजी ये है कि अगर फेज वाइज निर्माण को हटाया जाता है तो उससे जो है आगे के जो निर्माण बसते हैं उनमें एक मैसेज जाता है और लोग अपने आप निर्माण हटाने लग जाते हैं। अगर एक साथ एक ही दिन में सारे निर्माणों पर रोजाना कार्रवाई की जाएगी तो उससे विरोध सामने आ सकता है, इसलिए केवल एक माहौल बनाने के लिए और आगे वालों को एक मैसेज देने के लिए फेज वाइज कार्रवाई अभिषेक, क्योंकि कल एक लापरवाही सामने आई थी, लोग सब इकट्ठा हो गए थे, चाहे उसे तमाशबीन बोला जाए या फिर विरोध करने वाले भी कुछ एक थे। एक हादसा हो गया था, अतिक्रमण की जब कार्रवाई हो रही थी तो पोल गिर गया था, एक व्यक्ति घायल हो गया था। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि कचरा बीनने वाले लोगों की मौज हो गई है, काफी संख्या में वो नजर आए, तो ऐसे में क्या आज वो लापरवाही नहीं है? क्या लोगों को हटाया नहीं जाना चाहिए कार्रवाई करते वक्त? बिल्कुल पूनम, हालांकि जो यहाँ लोगों की संख्या कल से कम है, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है। अभी आपको दिखाया था कि किस तरह से कचरा बीनने वालों की भीड़ आ गई थी। पुलिस की जब नजर पड़ती है तो उनको भगाया जाता है, फिर पुलिस का दस्ता जब आगे चल जाता है तो वो वापस जम जाते हैं। तो जो एक परफेक्ट क्राउड कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं होता, लेकिन जहाँ कचरा बीनने वाले आते हैं वहाँ पर कार्रवाई हो चुकी होती है और वहाँ से दस्ता जा चुका होता है, इसलिए वहाँ पर ऐसे हादसे की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन हाँ, आज भी जो है तमाशबीन की जो भीड़ है वो है पहले से कल से कम है, लेकिन उसको कंट्रोल के लिए जो है बीच बीच में लोगों को हटाया जा रहा है। जी ठीक है, और दूसरी तरफ ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन ये जो मलबा है उसको हटाने की कार्रवाई अब कब शुरू होगी? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि लोहा तो उठाकर लोग लेकर जा रहे हैं, उनकी तो मौजें हो गई हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, कार्रवाई से पहले जेडीयू आयोग की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें जेडीए सहित विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे और उसमें यह तय किया गया था कि जो मलबा है उस मलबे को तुरंत हटाया जाएगा, लेकिन और ये जिम्मेदारी दी गई थी जेडीए के इंजीनियरिंग विंग को, तो उसमें अभी कोई खास प्रगति नहीं दिख रही। हालांकि मलबा उठाना आज से किसान धर्म घाटे से शुरू कर दिया, लेकिन जिस तेजी से मलबा उठता था, क्योंकि मलबा उठाने में पूनम ये भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो जेसीबी मशीन जब किसी निर्माण को तोड़ती है तो उसके बड़े बड़े हिस्से हो जाते हैं, तो उसमें मलबा उठाने के लिए जरूरी है कि पहले उस हिस्से को लोखंडा सिस्टम या कोई पॉकलिन मशीन की एक दूसरी मशीन आती है उससे इस मलबे को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाए, तो वो कार्रवाई चल रही है। तो जब ये मलबा छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा तो उसके बाद जो इनको उठाने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। किसान धर्म घाटे से उठाना शुरू कर दिया। हमारे साथ जो मुख्य
नियंत्रक प्रवर्तन है जेडीए के महेंद्र कुमार शर्मा मौजूद है। सर, आज का क्या लगता है कि आज कार्रवाई जो अपनी टेंटेटिव अपने तय कर रखा है उससे आगे होगी? बिल्कुल, लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो इसको देखते हुए हो सकता है कि हम आगे भी पटेल मार्ग से आगे तक भी कार्रवाई करते हैं। जो कोर्ट स्टे कल मिला है तो वो चिन्हित हो गए कौन कौन से निर्माण है, कितने निर्माण है? बिल्कुल चिन्हित कर लिए गए हैं। जो 10-11 कोर्ट स्टे संज्ञान में आए उनमें हमें जो लोग हैं प्रभावित लोगों उन्होंने कॉपियाँ पेश की है, उनका कोर्ट के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये इन 11 मामलों के कुल कितने निर्माण है जिनको अपन आज नहीं हटाएंगे? बिल्कुल, जो 11 निर्माण कोर्ट से स्टे आए उनको नहीं हटाया जाएगा। कितने हैं सर ऐसे निर्माण? करीब 11 तो ये बता रहे हैं कल वाले स्टे में, और 4-5 और हैं, तो 15 के करीब। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 15 निर्माण हैं ऐसे जिनको आज जो है नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि उन पे हाईकोर्ट का इंटरिम स्टे है और आप ये लगातार कार्रवाई चल रही है। जो आगे कॉम्प्लेक्स है उसको भी तोड़ा जा रहा है, दुकान है, शोरूम है, उनको हटाया जा रहा है। यहाँ पर सरस पार्लर भी था और इनका यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर बरसों से रोजगार करते हैं, सोसाइटी के हमारे पास आवंटन पत्र है, पट्टे हैं, लेकिन जो जेडीए का जो मास्टर प्लान है उसमें ये सड़क 200 फीट चौड़ी है और इसी कारण यहाँ पर इसको अतिक्रमण मानते हुए हटाया जा रहा है और हाईकोर्ट के आदेश पर ही ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश थे यहाँ उसको 200 फीट चौड़ा करने के, और मौके पर ये सड़क जो है अभी 145 से 50 फीट की ही चौड़ी है और 50 से 55 फीट की चौड़ाई में इन निर्माणों को हटाया जा रहा है। और जब ये 200 फीट निर्माण हट जाएंगे 200 फीट पे, तो ये पूरी जो सड़क है वो यातायात के लिए पहले से अधिक सुगम हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है, तो जब 200 फीट सड़क बन जाएगी तो जाम की स्थिति नहीं बनेगी और ये जो एक महत्वपूर्ण सड़क है यातायात की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि एक जो शहर के जो 2 बड़े इलाके हैं, टोंक रोड उसके आसपास का इलाका, उसको सीधे अजमेर रोड, वैशाली नगर के इस इलाके से ये जो न्यू सांगने रोड है जोड़ती है, तो उस लिहाज से भी ये जो है महत्वपूर्ण सड़क है। और इसके अलावा इस सड़क के दोनों तरफ अगर एक तरफ हम देखें तो मानसरोवर और जो है मानसरोवर से सटता हुआ आगे का पूरा इलाका दुर्गापुरा वो से इस तरफ बसा हुआ है और दूसरी तरफ जो है पृथ्वीराज नगर और पृथ्वीराज नगर से आगे तक जो इलाका पूरा बसा हुआ है, तो दोनों तरफ जो है डेंस आबादी यहाँ बस चुकी है, तो उस लिहाज से भी ये सड़क यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी लिहाज से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी और उस जनहित याचिका में ये आदेश दिए गए कि इस सड़क को 200 फीट चौड़ा किया जाए, जो कि मौके पे बमुश्किल 150 फीट है। और जो आप देख सकते हैं जो बीआरटीएस कॉरिडोर है इसको लेकर ही बातचीत होती है। व्यापारियों का आक्रोश है कि आप हमारे निर्माण हटा रहे हैं, लेकिन जो ये बीआरटीएस कॉरिडोर है जो किसी काम नहीं आ रहा है, इसको अगर इसकी बैरिकेडिंग हटा दी जाए तो भी सड़क चौड़ी की जा सकती है। पूनम, ये जो बीआरटीएस की हम बात करें, बीआरटीएस को लेकर जो जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 2 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि बीआरटीएस को हटाए या नहीं हटाए, उसको लेकर जो CRRI है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उससे इसकी फिजिबिलिटी की स्टडी की जा रही है। उसकी फिजिबिलिटी की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि यहाँ पर जो बीआरटीएस कॉरिडोर है और जो सीकर रोड पे बीआरटीएस कॉरिडोर उसको हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, उस पर फैसला लिया जाएगा। और क्योंकि जो दिल्ली है, इंदौर है, उनमें भी इसी तरह की स्टडी रिपोर्ट के आधार पर बीआरटीएस को हटाने का फैसला लिया गया था, तो वो काम अलग चल रहा है। CRRI की रिपोर्ट जो है वो 2 से 3 महीने में आ जाएगी। उसके बाद जेडीए का ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड इस बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर तय करेगा। हालांकि बीआरटीएस कॉरिडोर जो है वो केवल बसों के लिए था, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से सभी तरह के जो है यातायात चल रहा है। हालांकि आज जाम खड़े हैं, वहाँ पर नो मैंस लैंड है, वहाँ पर ट्रैफिक रोका गया है, उस वजह से इस बीआरटीएस कॉरिडोर में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। लेकिन अमूमन इस बीआरटीएस कॉरिडोर में बसों के अलावा भी इस तरह का आम ट्रैफिक यहाँ पर रहता है, तो इसकी आलोचना इसी लिहाज से की जाती है कि इसकी उपयोग नहीं किया जा रहा और बैरिकेडिंग की वजह से रास्ता रुकता है। तो ये कहानी बीआरटीएस कॉरिडोर की थी। लेकिन इधर जेडीए की कार्रवाई की बात करें तो जेडीए के जो 5-6 लगातार जो जेसीबी मशीन है वो चल रही है और आप देख सकते हैं आगे जो पटेल मार्ग का चौराहा है उस तरफ आगे तक जेसीबी मशीनें शुरू हो चुकी हैं। ये जो जेसीबी मशीनें ये अलग अलग टुकड़ों में कार्रवाई करती हैं, कुछ 2-3 मशीनें अलग खड़ी हो जाती हैं, 2-3 मशीनें फिर आगे खड़ी हो जाती हैं। पीछे का ये आप देख सकते हैं ये इलाका पूरा हटा दिया गया, साफ कर दिया गया और उसके आगे की तरफ अभी कार्रवाई चल रही है। आज का टारगेट पटेल मार्ग तक कार्रवाई का है, लेकिन जेडीए अधिकारी जैसा कि आपने सुना कि मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन का ये कहना था कि हम आज इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, अगर हमारे पास समय रहा तो इसके आगे भी बढ़ेंगे और आगे जो आवासन मंडल का चौराहा है वहाँ तक कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद आवासन मंडल चौराहे से जो आखिरी इसका पॉइंट है कार्रवाई का वो है न्यू सांगने रोड रेलवे ओवरब्रिज, उस आरओबी तक इस कार्रवाई को किया जाएगा और वहाँ तक इस सड़क को पूरी तरह से 200 फीट किया जाएगा। जेडीए की प्लानिंग है कि यहाँ से मलबा हटाया जाए
और मलबा हटाने के बाद इसका पूरा जो सड़क निर्माण का प्रस्ताव बने उस पर निविदा आमंत्रित की जाए और वर्क ऑर्डर देके यहाँ पर सड़क निर्माण का भी काम हाथों हाथ शुरू कर दिया जाए। आप जहाँ मानसरोवर की तरफ आप देखते हैं कि जिस तरह से स्लिप लेन है, बीच में ग्रीन कॉरिडोर है, तो वैसे ही इस सड़क पर भी ग्रीन कॉरिडोर बना के स्लिप लेन बनाई जाएगी ताकि जो इससे सटते हैं जो गलियां हैं या रास्ते हैं उसमें जो ट्रैफिक है वो स्लिप लेन से होता हुआ वहां चल जाए और जो मेन कैरिज वे है, मेन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस पर भीड़ नहीं लगे। तो जैसी सड़क आपको यहाँ दिखाई देती है मानसरोवर की तरफ, वैसी ही सड़क यहाँ पर पृथ्वीराज नगर की तरफ बनाने की जेडीए की प्लानिंग है। अभी निर्माण हटाए जाएंगे, 3 जुलाई तक का जेडीए ने अपना अभियान रखा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो जिन 11 मामलों में हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है उन पर सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी। वो तो उसके 3 जुलाई के बाद भी जेडीए को अगर हाईकोर्ट का फैसला जेडीए के पक्ष में आता है तो 3 जुलाई के बाद भी जेडीए को इन 11 निर्माणों के लिए यहाँ पर दोबारा आना पड़ सकता है। तो ये तय होगा कि हाईकोर्ट आगे क्या तय करता है, क्योंकि हाईकोर्ट की जो वैकेशन बेंच है उसने अंतरिम रोक लगाई है और उसके बाद जो रेगुलर बेंच है वो उसके बारे में सुनवाई करेगी, उसके बाद इस पर फैसला लेगी। उसके फैसले के आधार पर जेडी यहाँ पे कार्रवाई करेगा। जेडी को ये उम्मीद है क्योंकि हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है उसी के आदेश पर ये कार्रवाई हो रही है, तो आगे भी इन मामलों में भी फैसला जेडी के पक्ष में होगा। हमारे साथ यहाँ के प्रवर्तन अधिकारी त्रिभुवन वशिष्ठ भी मौजूद हैं। त्रिभुवन जी, आज की क्या प्लानिंग है, कितने निर्माण अब तक हटाए जा चुके हैं? आज हम 110 के करीब ध्वस्तीकरण करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालना में और आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्रवाई संपादित की जा रही है। आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरे चरण में हमने रजत पथ चौराहे से प्रारंभ किया है और हमको करते हुए लगभग पौन घंटा हो गया। 9:30 बजे हमने कार्रवाई चालू कर दी थी। जेडीसी मैम, सेक्रेटरी मैम और सीसी महोदय के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है जो शांतिपूर्वक चल रही है। और हमारी पिछले दिनों की गई समझाइश का ये असर रहा कि जनता ने इस चीज़ को समझा और हमारे को सहयोग किया। हमने उनको समझाया कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है और आपको ये चीज़ तोड़वानी ही पड़ेगी और उनको जिनको जो मुआवजे के लायक थे उनके लिए मुआवजों को रेफर करवाया गया है। और इस प्रकार आप सभी के आप लोगों का भी सहयोग मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की पॉजिटिव खबरों की वजह से जनता का जो ब्रेन वॉश है वो शांतिपूर्वक हो गया और जनता ने समझते हुए 30-40% लोगों ने अपना स्वतः दुकानें, मकान तोड़ लिए। जो 11 मामलों पर अंतरिम रोक है उसमें कितने निर्माण आ रहे हैं? जो अभी वो उसका निर्णय अभी इसकी सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी और उसको उच्च स्तर पर इसका विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूनम, इसमें बड़ी बात यह भी है कि जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी तो 26 जून से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन जेडीए ने 4 टीमों का गठन किया था जिसमें उपायुक्त भी थे, इंजीनियर भी थे, तहसीलदार भी थे, पटवारी भी थे। तो ऐसी 4 टीमों का गठन किया था। इन टीमों का काम 22 जून से मौके पर यही था कि ये लोगों को समझाएं कि जो निर्माण है उनको हटाया जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश है समझाइश की, उस समझाइश का भी ये असर है कि जो है विरोध नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो इस न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी है, ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा क्योंकि अहम जानकारी